Good morning, students. This is part 2 of the chapter The Problem of Poverty in India. In this video, we are going to learn about vicious circle of poverty. Vicious circle of poverty means it refers to a situation of self-reinforcing forces in which there are certain factors that are related in a circular way so as to result in continuation of poverty and underdevelopment. बेटा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी वो सिचुएशन है जहाँ पे एक फैक्टर दूसरे फैक्टर्स को कोरिलेट कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है. फॉर एग्जांपल अगर डिमांड कम है तो क्या होगा बेटा? व्हेन द डिमांड इज़ लेस द प्रोडक्शन विल बी लेस बिकॉज द प्रोड्यूसर विल नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग more because there is no demand, consumer will not purchase this commodity. Now when the production is less, employment is also less. एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा लोगों को इनकम कम मिलेगी तो पॉवर्टी रहेगी. अब पॉवर्टी है तो उनकी मतलब क्या हुआ? उनके पास बहुत पैसा नहीं है, दे डिडंट हैव टू मच मनी. और जब पैसा नहीं है अगेन फिर क्या हो जाएगा? डिमांड कम हो जाएगी. तो इट मीन्स दैट ये फैक्टर्स एक सर्कुलर वे में चल रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट पॉवर्टी रिमूव नहीं हो पा रही. इसी को बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. In the words of Knox, vicious circle of poverty implies a circular constellation of forces tending to act and react upon one another in such a way as to keep a poor country in a state of poverty. नक्स ने भी इसको क्या डिफाइन किया? ये एक सर्कुलर कॉन्स्टलेशन ऑफ फोर्सेस है इन विच द थिंग्स आर रिएक्ट अपॉन वन अनदर. जो चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही हैं. जैसे मैंने आपको बताया डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम करेगा प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन कम करेगा तो इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट कम होगी. एम्प्लॉयमेंट कम होगी इट मीन्स इनकम कम है लोगों की. इनकम कम है इट मीन्स दे आर बिलिंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. बिलो द पॉवर्टी लाइन है तो डिमांड भी कम करेंगे. तो दे कीप अ पुअर कंट्री इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी. इसका मतलब क्या हुआ? वो पुअर कंट्री पॉवर्टी की स्टेज पे ही रहेगी. अब द 3 मेन सच विशियस सर्कल्स आर डिस्कस्ड बिलो. इन्होंने विशियस सर्कल्स यहाँ पे इन्होंने 3 एक्सप्लेन किए हैं जो शो कर रहा है कि पॉवर्टी मेंटेन है. फर्स्ट वन, द फर्स्ट सच सर्कल ऑपरेट्स फ्रॉम द सप्लाई साइड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. यहाँ पे इन्होंने कैपिटल फॉर्मेशन के रिलेटेड बात करी है. इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टोटल आउटपुट इज़ लो बिकॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड लो प्रोडक्टिविटी एसोसिएटेड विद दैट. इन्होंने क्या कहा? टोटल आउटपुट कम होता है क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है. ठीक. एंड प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इनकम कम होगी. इट मीन्स पीपल्स आर एबल टू सेव लेस बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ इनकम. लोग कम सेव कर पा रहे हैं. एज बल्क ऑफ द इनकम इज़ यूज इन मीटिंग द कंजम्पशन नीड्स. और क्योंकि ज़्यादा इनकम उनके कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने में ही यूज़ हो जा रही है. एट लो लेवल ऑफ इनकम द कैपेसिटी एंड द विलिंगनेस टू सेव इज़ लेस. और जब इनकम कम है तो वो सेविंग करने की कैपेसिटी भी नहीं है और वो विलिंगली सेव भी नहीं करेंगे क्योंकि जो इनकम है उससे डेली की नीड्स तो पूरी कर पाएँ ये कोशिश करेंगे. हम सेविंग्स कब करते हैं बेटा? व्हेन वी विल सेव ओनली व्हेन द इनकम्स आर मोर. लो इनकम देयरफॉर रिजल्ट्स इन लो सेविंग्स. अब इनकम कम था तो सेविंग्स भी कम है. द लो लेवल ऑफ सेविंग्स लीड्स टू लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब देखो ये रिलेट कर रहा है. लो इनकम है लो सेविंग है. अब लो सेविंग्स हैं तो इन्वेस्टमेंट्स भी लो होंगी. अब इन्वेस्टमेंट्स लो हैं इट मीन्स कैपिटल कम है. thereby deficiency of capital. The deficiency of capital in turn leads to low level of productivity and back to low level of income. और जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है तो प्रोडक्टिविटी भी फिर कम हो गई और इनकम फिर से कम हो गई. तो ये सर्कल की तरह चलते रहा पूरा बेटा. Thus the vicious circle is complete from the supply side. अंडर डेवलपमेंट इज़ एक्सप्लेन बाय कैपिटल डेफिशिएंसी. यहाँ पे फर्स्ट सर्कल हमने कैपिटल डेफिशिएंसी के रिलेटेड एक्सप्लेन किया था विच एक्ट्स बोथ एज अ कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो लेवल ऑफ इनकम.
जो क्या कह रहा है, उसका कॉज भी है और उसका कॉन्सिक्वेंस भी है कि इनकम लो है. वी कैन सी हेयर द डायग्राम. In an underdeveloped country, it's low productivity. Low productivity means low real income. Low real income means low savings. Low savings means low investments, and in turn low capital deficiency. तो कैपिटल डेफिशिएंसी हो गई. कैपिटल डेफिशिएंसी अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ में ही रहती है. तो दैट इज़ द फर्स्ट विशियस सर्कल. नाउ द सेकेंड वन. The second type of vicious circle operates from the demand side of capital formation. हमने जो फर्स्ट vicious circle पढ़ा था वो सप्लाई साइड पढ़ा था, अब ये डिमांड साइड के रिलेटेड है. This is to the vicious circle of a limited capital deficiency leads to low income. The low level of income in the economy results in small buying of the people. इनकम कम है तो बाइंग कैपेसिटी कम है, तो कम परचेज करेंगे. दिस प्रोवाइड्स लिमिटेड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ टू द एंटरप्रेन्योर्स. और जब प्रोडक्टिविटी कम है तो एंटरप्रेन्योर्स भी कम करेंगी इन्वेस्टमेंट्स. तो इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट डिपेंड्स द साइज़ ऑफ द मार्केट. तो इन्वेस्टमेंट्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, मार्केट की साइज़ के ऊपर. जब डिमांड ज़्यादा होगी तो दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट्स. Since the size of the market is small, therefore inducement to investment is low. This leads to deficiency of capital and back to low productivity and low level of income. I hope it is clear. This is depicted in the given figure also. Underdeveloped है, low productivity है, low income है, low income है तो low demand है, low demand है तो low investments करेगा प्रोड्यूसर और उससे कैपिटल डेफिशिएंसी कम है, वही अंडर डेवलप्ड कंट्री रह जाएगी. तो ये डिमांड साइड ऑफ कैपिटल का हमने आपको एक्सप्लेन किया. दस विशियस सर्कल ऑपरेट्स फ्रॉम बोथ द डिमांड एंड द सप्लाई साइड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल डेफिशिएंसी, लो प्रोडक्टिविटी एंड लो लेवल ऑफ इनकम आर कॉमन टू बोथ द सर्कल्स. ये तीन चीज़ें दोनों सर्कल्स में हमने देखी. जो मैंने फर्स्ट विशियस सर्कल एक्सप्लेन किया वहाँ पे सप्लाई साइड में भी देखा, और ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ डिमांड साइड, हमने यहाँ पे भी देखा. वाइल द कैपिटल डेफिशिएंसी इज़ एट द रूट, द ऑब्स्टिकल सीम्स टू अराइज फ्रॉम लो इनकम. तो जो ऑब्स्टिकल था वो मेन पॉइंट क्या है, इनकम लो है, विच लीड्स टू लो सेविंग्स एज वेल एज लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. दस पॉवर्टी इज़ द कॉज ऑफ पॉवर्टी. मतलब पॉवर्टी ही कॉज ऑफ पॉवर्टी बनती जा रही है. ये एक विशियस सर्कल की तरह मूव करता जा रहा है. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ अ थर्ड विशियस सर्कल इन्वॉल्व्स अंडरडेवलप्ड ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज. यहाँ पे बेटा हमने रिसोर्सेज के रिलेटेड आपको विशियस सर्कल एक्सप्लेन कर रहे हैं. द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री. जो नेचुरल रिसोर्सेज की डेवलपमेंट है वो जो ह्यूमन बींग्स हैं वहाँ पे, जो ह्यूमन्स रिसोर्सेज हैं या कह सकते हैं उनकी स्किल्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है. द नेचुरल रिसोर्सेज आर अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अनयूटिलाइज रह जाती हैं या अंडर यूटिलाइज होती हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में. वाई? बिकॉज द पीपल्स आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड इलिटरेट, द लैक इन टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इकोनॉमी हमारी बैकवर्ड सिचुएशन में है, पीपल्स आर नॉट टू मच एजुकेटेड. पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं. दे लैक इन टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज. उनके पास जो स्किल्स होनी चाहिए वो स्किल्स नहीं हैं. दस इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल लीड्स टू अंडर डेवलप्ड नेचुरल रिसोर्सेज. तो जो बैकवर्ड पीपल्स हैं, मतलब जिनके एजुकेटेड नहीं है, जो स्किलफुल नहीं है, जो ट्रेंड नहीं है, वो रिसोर्सेज को भी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते. On the other hand, people are economically backward in a country due to underdeveloped natural resources. Underdeveloped natural resources are therefore both a consequence and the cause of the backward people. तो ये consequence भी है और cause भी है. तो मतलब ये circle उसी के according move कर रहा है. Underdeveloped है, underdeveloped resources हैं, economically backward people रहेंगे, फिर underdeveloped की situation पे आ गया. तो ये situation continuously चलती जा रही है. I hope all these three vicious circles are clear to you all.
थैंक यू स्टूडेंट्स।